नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक फरमान जारी हुआ, जिसके तहत सड़कों से, बाजारों से, बीच चौराहे से, रास्ते से अतिक्रमण को हटाने की बात किया गया। उन्होंने अतिक्रमण के लिए आदेश जारी किया कि जहां भी अतिक्रमण पाए जाएंगे उसे बुलडोजर से तुड़वाया जाएगा अगर स्थायी निर्माण है, और अस्थायी रूप से बस और ऑटो जो भी रोड पर खड़ी होते हैं उनका स्टैंड सड़कों पर से हटा दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि इस पर माफियाओं का कब्जा था। हमारी टीम जीबीए न्यूज प्रयागराज के विभिन्न बाजारों में घूम करके इस विषय की जानकारी ले रही है कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, जो सूबे का मुखिया है उसके आदेश के बावजूद भी क्या सड़कों पर से अतिक्रमण हटा है। इसी के संदर्भ में हम आज भारतगंज कस्बे में मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रविभूषण द्विवेदी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जी, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ही मंडल उपाध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी कि आपके पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा आदेश जारी किया है। तो भारतगंज कस्बे के हालत के बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा करिए। हमारे भारतगंज में जाम की समस्या, जाम शासन के चौकी इंचार्ज ने चौकी इंचार्ज साहब थे, ईओ साहब थे, पूरी टीम थी। घूम घूम के उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको हटा लीजिए, नहीं तो दूसरे दिन हम तोड़ देंगे। लेकिन लोगों ने केवल मजाक बना लिया है। जब नहीं करना है, उनके अंदर क्षमता नहीं है तो न कहें। मतलब वो एक बार कहते हैं लेकिन फिर आदेश का पालन करवाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। ये एक बार नहीं, हमेशा जी एक बार होता है कि और जब घूम के खाना पूर्ति करके जी शासन प्रशासन को वीडियो पहुंच जाता है कि हम सब काम अच्छा कर दिए हैं जी, अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हटता। मतलब ईओ महोदय, पूरे नगर पंचायत टीम, पुलिस प्रशासन के पूरे फ्लैग मार्च करके पूरे गांव में बताया गया मेन रोड पे कि आप लोग अतिक्रमण हटा लीजिए। एक ईंट इधर से उधर नहीं हुआ और ये लोग न दोबारा लौट के आए। पूरी तरह से आदेश का मजाक बनाया जा रहा है और इसको न प्रशासन नहीं हो रहा है जी, और प्रशासन भी इस पर सख्त रवैया नहीं अपना रही है। बात है। इस संबंध में मैं जल्द ही जाना है मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को, बाबा जी के दरबार में सारी समस्याओं को जी क्रमशः जी हम उनको बताएंगे। तो जिस हिसाब से मंडल उपाध्यक्ष जी आपसे बात हो रही है और आप इस विषय में बता रहे हैं कि वास्तव में जो शासनादेश है उसका पालन नहीं हो रहा है, अगर आप वहां जाने की बात करते हैं तो एक समस्या और बहुत बड़ी मुद्दा बना हुआ है बिजली की। बिजली भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जिस हिसाब से 20 घंटे का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी जो निकम्मे नहीं कहा जा सकता है जी। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 100% 5 किलोवाट तक का ब्याज की छूट आई है जी। आसान किस्तों में 6 या 12 किस्त बनवा के आप पूरा बिल जमा कर सकते हैं जी। आप बिजली का बिल कहते हैं, बिजली कहाँ से देगी सरकार जब बिल आप नहीं जमा करेंगे जी। बिजली बहुत बड़ी चीज़ है। 1 रुपये जी, 1 रुपये बम्बा का बिजली का बिल आता है, पानी का जी। वो लोग नहीं देते। मुझे शर्म लगती है बताने में, कहने में, और मैं अपने नगरवासियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक बढ़ के योजना, जो छूट की योजना है उसका लाभ लें और पानी का पैसा जमा करें, हाउस टैक्स का पैसा जमा करें, जिससे लोगों को सरकार वही पैसा जाके आपके काम में आएगा जी। जो मतलब बिल अधिकतम बकाया होने की वजह से बिजली की समस्या बनी हुई है आपके हिसाब से? बिजली की बिल बकाया है, जो उसमें कमी है। सच्चा अधिकारी कल आपके जी नगर पंचायत कार्यालय में कैंप लगा था, चीफ साहब जी मौके पे आके मुआयना करके निर्देशित करके गए, जर्जर व्यवस्था को देख के गए जी। एक्शन साहब थे हमारे, राजेश तिवारी जी एसडीओ साहब थे, विनय सिंह, सियाराम यादव जेई साहब थे और अन्य टीम थी जी। सब उन्होंने देखा, देख के निर्देशित किया, लेकिन लोग योजना का लाभ नहीं लेना चाहते। बिजली को भी हवा पानी की तरह फ्री समझते हैं जी। अब जो 1 रुपये नहीं दे सकता वो बिजली का बिल क्या देगा भाई? मैं तो मतलब 1 रुपये पानी वाला जो होता है नहीं दे सकता। ये निकृष्ट कार्य है। हम तो कहते हैं कि जरा से भी शर्म बची हो उनके अंदर जी, तो बम्बा और बिजली का पानी जी समय पे भरें जी। उसके बाद जी सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाएं जी। सरकार अच्छे दिन का वादा करती है, अच्छे रात की नहीं, तमाम करते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर अपने गिरबान में नहीं जाके देखते कि हम क्या कर रहे हैं। बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं, पानी का बिल नहीं जमा कर रहे हैं, हाउस टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं। सरकार कहीं पैसा लाती नहीं जी, हमारे आपके टैक्स से ही हमारा आपका काम करती है।
तो मंडल उपाध्यक्ष जी, अतिक्रमण के लिए समस्या जो बनी हुई है उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं लोगों मैं से? अपील करना चाहता हूँ अपने नगर पंचायत के स्थानीय प्रशासन से जी तहसील प्रशासन से जी थाना अध्यक्ष चौकी प्रभारी से जी कि ये सब टीम मिला के चाहे सामंजस्य से चाहे शक्ति से जी जो शासनादेश है माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है जी। अतिक्रमण हटा के जी। उनके लिए स्टैंड वाहन स्टैंड सब्जी लगाने के लिए मंडी जी। इसकी व्यवस्था की जाए। जी लोगों से बैठ के उनसे सलाह लेके कि कहाँ क्या बनना चाहिए, जब बनेंगे तब ना बैठेंगे। आप लोग बैठिए, मिलिए लोगों से, जनता के बीच बैठिए, बताएंगे आपको कहाँ क्या होना चाहिए, उसको व्यवस्था कराइए। अगर भाई जो सड़क पे ठेला लगाया जा रहा है जी वो उनकी रोजी रोटी है, जी उसको हटा देंगे, वो भूखमरी कगार पे जाएंगे। जी। उनका कोई रास्ता निकालिए कि कहाँ लगाया जाए। आपके दर्जनों जी सरकारी ज़मीन है, एक प्राइमरी स्कूल के पीछे है, जी एक का मुकदमा चल रहा है जिला पंचायत का। जी इस सब पे कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा। खाली होकर के पार्किंग बन सकता है, स्टैंड बन सकता है, सब्जी मंडी बन सकता है, जहाँ लोगों को अपना दुकान लगा के रोड खाली रहे। जी मान लीजिए किसी की डिलीवरी है, कोई का हार्ट का पेशेंट है, लेके जा रहा है तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये व्यवस्था हमारी नगर पंचायत की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी बातों को हमारे साथ रखा। और स्थानीय प्रशासन जी नगर पंचायत जी। या तहसील जी। के अधिकारी कर्मचारी के उदासीन रवैया या तो कार्य के प्रति जिम्मेदार न होने जी। का परिणाम है ये कि लोग आधी सड़क पे दुकान लगाते हैं, जी। नाली का पता नहीं, नाली पे घर बन गए हैं, नाले पे घर बन गया है, तालाब पर अतिक्रमण हो रहा है। ये लोग जानबूझ के जी खामोश रहते हैं, कौन काम करने जाए, अपनी जिम्मेदारी से ये लोग भागते हैं। जी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये अब भी महाराज जी के आदेशानुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री के आदेशानुसार भी एक अतिक्रमण नहीं हटवा सकते, जी जबकि उनको शासन प्रशासन हर तरीके से सहयोग मिल रहा है, जी। तो नहीं हटा पाते, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी तो चाहिए। आपको भारतगंज कस्बे की मतलब मुख्य समस्या ये लग रहा है कि भारतगंज कस्बे का जो प्रशासन है उसके उदासीन रवैया की वजह से ऐसा बना हुआ है बिल्कुल स्थिति। बिल्कुल प्रशासन भारतगंज प्लस हमारा जी तहसील के जो सक्षम अधिकारी हैं, जी आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे करिए या कहीं करिए, आना तहसील में है, जी वो घर बैठे रिपोर्ट लगा देते हैं जी या सुविधा शुल्क लेकर रिपोर्ट लगा देते हैं। मौके पर कभी जांच करने गए नहीं, जो सच्चाई है उसको कभी दिखाया नहीं, बताया नहीं, केवल यस नो लगा के खाली कर देते हैं। जैसा कि आज हम लोग भारतगंज कस्बे में जब आ रहे थे तो जाम की समस्या वास्तव में और अतिक्रमण वैसे का वैसे ही बना हुआ है, तो इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? आपको ये बताना चाहें कि जब पिछली सरकार थी जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की, तो हमारे भारतगंज की सड़क जी मतलब प्रतापपुर मार्ग को हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया, उसको बाद छोड़ के गड्ढा गुड्ढी की हालत में छोड़ दिया, कभी बना नहीं। जी मतलब अंग्रेज ज़माने के बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। जब हमारी सरकार आई, अतिक्रमण को हटाया, उसके बाद हम लोग ने लड़ाई लड़के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के पास जाके उस समस्या को अवगत करा के उनसे पूरा अतिक्रमण हटवा के उसकी रोड को चौड़ीकरण करा के बनवाया गया। फिर भी अभी मानक के अनुरूप वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। जी उससे बड़ी समस्या आपकी इधर का बड़ौदा से जी। भंजनपुर वाली रोड पे इतना ज़्यादा जाम है, लोग, नाली गायब हो गई है, नाली पे घर बन गया है, नाला पे घर बन गया है, तालाब को पाट लिया गया है। आज उसका परिणाम यह है कि कम से कम 20 बीघे किसानों के खेत में जलकुंभी पानी भरा है, लोग किसानी नहीं कर पाते, भुखमरी कगार पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ की खामोश प्रशासन कुछ न देखती है, न बोलती है, न कुछ करती है। जैसा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 1-2 दिन तक प्रशासन का पहरा भी रहा है और इस पर लोग कार्रवाई भी की गई, तो क्या इससे कुछ सुधार आया? नहीं, हमने देखा कि हमारे स्थानीय जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।